नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लाल डायरी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मुद्दे पर विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष के लाल डायरी का जिक्र करते ही हंगामा हो गया। हंगामा के कारण 2 बार स्पीकर को सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज तीसरी बार सदन जुटने के बाद भी बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी जारी रखी। बीजेपी विधायकों के हंगामा करने और नारेबाजी के बीच सदन में महज 23 मिनट में 5 बिल पारित कर दिए गए। 5 बिल पारित करने के बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा 15वीं विधानसभा की कार्रवाई का आज आखिरी दिन था। इसके बाद अब नई सरकार बनने के बाद ही जनवरी में सत्र बुलाया जाएगा। इसके पहले हंगामा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के स्थगन प्रस्ताव से मामला उठाने के दौरान लाल डायरी का जिक्र करने पर हुई। राजेंद्र राठौर ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन को वापस लेने की मांग करते हुए लाल डायरी से उठ रहे सवालों का जिक्र किया। लाल डायरी छीनने का आरोप लगाया तो हंगामा हो गया। जलदाय मंत्री महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौर के मामले को उठाते ही कड़ी आपत्ति की। गौरतलब है कि लाल डायरी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। राजेंद्र गुढ़ा के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ही सबसे पहले सदन में इस मामले को उठाया। इस दिन सदन में गुढ़ा ने लाल डायरी लहराई थी। उससे पहले शून्यकाल शुरू होते ही राठौर ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं थी। लाल डायरी पर अब बीजेपी सदन के भीतर और बाहर लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर चल रही है। विधानसभा में आज राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक, नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक और राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक पारित कर दिए। 23 मिनट में 5 विधेयक पारित किए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, विधानसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ खास आज सदन की कार्रवाई में देखने को मिला? नमस्ते। मैं विधानसभा की आज जो स्थगित हुई है अनिश्चितकालीन विधानसभा, इसको लेकर आज सीपी जोशी का बड़ा तीखा रुख रहा। जी सुमन। हेलो। जी सुमन। विधानसभा में सीपी जोशी का बड़ा तीखा रुख रहा। उन्होंने बड़े शोर शराबा से, उन्होंने बड़े तीखे रुख से जवाब दिए। वहां पर स्पीकर के बिल्कुल पास पहुंच गए थे वहां, और उन्होंने 5 विधायकों को हंगामे के बीच में पास खड़े होकर उनको कार्रवाई करने के लिए कहा, और विधानसभा पर बड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने ये सब वहां पर माहौल खराब किया। उसको लेकर नेता प्रतिपक्षी बड़े नाराज होकर बाहर सदन से बाहर आ गए थे, और उन्होंने वहां पर आकर बड़ा जोरों शोरों से नारे लगाए कि इस तरह का मतलब माहौल बनाया था एक। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर रही और उन्हें समझाया गया और उन्हें बिठाया गया और स्थगित कर दी गई है विधानसभा अगली चुनावों तक और अगले नई सरकार तक। चलिए, शुक्रिया सुमन जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी की कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुढ़ा ने दावा किया कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। गुढ़ा ने कहा कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौर की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वो मैं जारी करूंगा। डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के लेन देन की बातें कोड वर्ड में हैं और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। और आइए बड़ी खबर दिखा रहे रायपुर से। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल। भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी शामिल।
भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल। भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशिकांत, आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बिल्कुल, देखिए संचिता, आज भाजपा ग्रुप की जो है बैठक हुई। बैठक जो है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने लिया है। बैठक में बीएल संतोष समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो बैठक में शामिल हुए। बैठक में जाहिर है विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करना है, किन्हें किस तरह की जिम्मेदारी देना है, तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। चूंकि जो है अब महज 2 से ढाई माह का समय विधानसभा चुनाव में बाकी है। ऐसे में पूरी कसर जो है चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही है। इसके बाद एक बैठकों का दौर जारी है। कल ही हमने देखा कि एससी मोर्चा की बैठक रखी गई थी। बैठक में आगामी चुनाव को मद्देनजर कई रणनीति तैयार की गई है। रणनीति के मद्देनजर नेताओं को जिम्मेदारी भी की गई है। वही राज्य सरकार के खिलाफ जिस तरह से एससी के लिए मोर्चा एससी के वर्गों के लिए जो गलत काम कर रही है, उन्हें जो आरक्षण नहीं दे पा रहे, इन तमाम विषयों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाने को लेकर तैयारी की गई और चर्चा की गई। आज भी जो है कोर कमेटी की बैठक में इसी तरह की आगे किस तरह की रणनीति बनाना है, किन्हें जो है जिम्मेदारी देना है, किस तरह से। इसके अलावा कल से जो है घोषणा पत्र समिति का जो चयन किया गया है, तो घोषणा पत्र समिति भी कल से घर घर जाएंगी, लोगों का सुझाव लेंगे, जानकारी लेंगे। कल 12 बजे जो है घोषणा पत्र समिति के सदस्य कल घोषणा लोगों की राय शुमारी, लोगों से चर्चा करने के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है अंबिकापुर से। युवा वर्ग समुदाय ने डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव किया। युवा वर्ग समुदाय ने किया डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव। %32 आरक्षण की मांग को लेकर बंगले का घेराव किया। बारिश में युवा वर्ग करीब 1 घंटे से सिंहदेव के बंगले का घेराव किया। 32% आरक्षण की मांग को लेकर बंगले का घेराव किया गया। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है एमसीबी से। मतदाता जागरूकता के तहत साइकिल रैली। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा, एसडीएम अभिलाषा पैकरा ने साइकिल चलाई। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजन हुआ। सांस्कृतिक गीत गाकर मतदान करने की अपील की। मंदिरगढ़ के चौक चौराहों से होकर सांस्कृतिक भवन पहुंची रैली। और रुक करेंगे खबरों की ओर। 12 जातियों को लेकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि महेश गागड़ा अनुसूचित जनजाति से आते हैं। रमन सिंह सरकार के समय वो मंत्री भी थे। उस वक्त उन्होंने मंत्री रहते क्या प्रयास किया? छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी, तब तो कुछ नहीं किया। सरकार में रहते उन्होंने संवैधानिक ढंग से पहल नहीं की। भूपेश बघेल सरकार ने इसमें पत्र लिखा, उसके बाद ये संभव हो पाया, जिसका बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने बीजापुर के छात्रावास में हुई मारपीट की घटना को लेकर कहा कि जिस तरीके से हॉस्टल में 2 लड़के लड़की के बीच व्यक्तिगत विवाद हुआ, इस आधार पर रमन सिंह राजनीति कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रमन सिंह दिवालियेपन से जूझ रहे हैं। इस घटना को मणिपुर से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सामान्य घटना से जोड़ना बीजेपी की सोच को दिखाता है।
महेश गागड़ा भी अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं और रमन सरकार के समय मंत्री भी रहे हैं। वो बताएं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए कितने बार प्रयास किया। इस देश में डबल इंजन की सरकार भी थी। छत्तीसगढ़ में 4-5 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी सत्ता में थे और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तब क्यों नहीं किया गया? दरअसल सरकार में रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने संवैधानिक ढंग से पहल नहीं किया। इस पहल को भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अधिकारिता मंत्री जी को पत्र लिखा। उसके बाद ही यह संभव हो पाया कि 12 जाति समूहों को जनजाति समूह में शामिल किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब इस मामले में श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। 15 साल तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं करवा पाए? हमारी सरकार, जब राज्य सरकार ने विधि सम्मत। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस बीच सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांतिलाल भूरिया पीएम मोदी की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांतिलाल भूरिया को नाम न लेते हुए हल्का आदमी बताया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि जो इतने हल्के लोग होते हैं, जिनके जीवन में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो इस प्रकार की बयानबाजी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। महिलाओं के सम्मान में बहुत सारा काम कर दूंगा। क्या करा महिलाओं के साथ? वो उसके घर में नहीं कर पाए, उसकी घरवाली बेचारी दुखी भटक नहीं देते। मोदी की जो घरवाली है वो बेचारी रोती फिर रही। जो इतने हल्के लोग होते हैं, जिनके व्यक्तिगत जीवन में कोई संस्कार नाम की चीज नहीं होती, वो इस प्रकार की बयानबाजी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। और ऐसी बातों को मुझे लगता है कि ना हमें भी चर्चा करनी चाहिए, ना देश के अंदर ऐसे लोगों की बातों को कोई सुनता है। विदिशा माधवगंज पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटारे, विदिशा विधायक शशांक भार्गव सहित जिले की तमाम कांग्रेस नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र और मणिपुर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया गया। विधायक शशांक भार्गव ने दोनों सरकारों को बर्खास्त करने की मांग सीजेएम से की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शह पर मणिपुर हिंसा की जा रही है, इसलिए उनसे उम्मीद न्याय की नहीं है। न्यायालय से उम्मीद है। दोनों सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए। महिला अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश और विदिशा जिले में लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी के साथ हो रही घटनाओं, छेड़छाड़, बलात्कार के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। विदिशा जिले में भी पिछले कुछ दिनों के दौरान दुपारिया, लटेरी, पठारी, ग्यारसपुर, विदिशा में घटित घटनाओं और उन पर कोई कार्रवाई न होने पर सरकार और सीएम को आड़े हाथों लिया। मणिपुर पिछले 80 दिन से जल रहा है। उस संबंध में सम्मानीय विधायक जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया है। चूँकि मणिपुर के अलावा भी जो भी हमारे ज़िले में और ज़िले के बाहर जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार माता बहनों को जो प्रताड़ना झेलना पड़ रही है, उन तमाम बातों को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। हम बात करें शिवराज जी की लाडली बहना को, शिवराज जी ठेकेदार बने घूम रहे हैं कि हम लाडली बहनों के ठेकेदार हैं। लाडली बहनों के हालात उनके गृह जिला विदिशा में भी इस तरह के हैं। अभी ग्यारसपुर में भी 14 वर्ष की अबोध बालिका के साथ छेड़खानी हुई है। ऐसी तमाम बातों को लेकर आज हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। पूरा देश जानता है कि पिछले 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है और जलाने वाला आप सब जानते हैं। पूरा देश के प्रधानमंत्री की शह पर और वहाँ के मुख्यमंत्री की शह पर जाति अलगाववाद फैलाकर पूरे देश को शर्मसार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और वीरेंद्र सरकार कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपराधी हैं षड्यंत्र कर रहे हैं, हमने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रमुख न्यायाधीश से मांग की है कि वो संज्ञान में लेकर मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करें। और इसी के साथ ही इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।